दूसरी तरफ बात करें लोकसभा चुनाव की, तो वहीं शाहनवाज हुसैन को लेकर ये अटकलें तेज हो रही है कि जिस तरीके से भागलपुर सीट से उनको चुनावी मैदान में महरूम रखा गया है, आगामी वक्त में लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में मचे इस सियासी संग्राम का आखिरकार क्या चुनाव पर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या चुनाव में यहाँ पर दोनों दलों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ है। अमन जी, जिस तरीके से पप्पू यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया से चुनाव अवश्य लड़ूंगा, जबकि सीट शेयरिंग में वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई है, क्या यहाँ पर जो कुछ चुनाव से पहले यहाँ पर आपसी नेताओं के जो बीच बयानबाजी हो रही है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, क्योंकि अगर हम देखें कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाई इंडिया गठबंधन के अंदर जो है सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लगातार इसको लेकर मीटिंग्स हुई, क्योंकि पप्पू यादव पहले से ये बात कहते रहे, कांग्रेस पार्टी में आने से ही पहले वो ये बात कहते रहे कि भाई पूर्णिया सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के अंदर आए तब उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब जबकि ये लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को जो है पूर्णिया सीट नहीं दी गई है, तो ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव यहाँ से बात मानते हुए नजर आएंगे। उनके अगर बयान आप देखें दिनेश जी, तो लगता नहीं है कि 1% भी वो मानने को राजी हैं। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने तय कर लिया कि 4 अप्रैल को वो नामांकन करने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो सिंबल पे जो वो नामांकन करने वाले हैं या फिर यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले हैं। क्योंकि अगर वो निर्दलीय उतरते हैं तो जिस तरह की बातें वो अब तक कर रहे थे कि प्रियंका और राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अनोखा और बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम है। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नहीं उतरते हैं तो क्या ये माना जाए कि जितनी भी बातें उन्होंने की थी अब उससे वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो दामन उन्होंने पकड़ा है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो कई तरह के अब कयास लग रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही सीट पर अगर आरजेडी के नेता भी उतरेंगे और कांग्रेस के भी नेता उतरेंगे तो जाहिर बात है कि जो गठबंधन का धर्म है वो कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आएगा। अमन जी, जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव अवश्य लड़ूंगा, तो क्या यहाँ पर आरजेडी पूर्णिया सीट का सैक्रिफाइस कर सकती है? देखिए, बिल्कुल बातें तो उठ रही थी पहले ही कि भाई अगर बीमा भारती चुनाव ही लड़ना चाहती है तो किसी और सीट से भी उनको दिया जा सकता है, क्योंकि पप्पू यादव यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र को दिया है। तो ऐसे में उनका जिस तरह से कमिटमेंट है जनता के साथ में वो उसको निभाना चाहते हैं और यहाँ से चुनाव में वो जाना चाहते हैं। और यही बात वो बारंबार कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया की जनता को छोड़कर नहीं जाऊँगा और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो जिस तरह की दो तरफा बात वो कह रहे हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करने वाली है, क्या इस सीट के ऊपर जो गठबंधन की दोनों पार्टियों के प्रत्याशी उतरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की संभावना बन रही, क्योंकि जो पप्पू यादव है वो एक कदम पीछे नहीं हटना चाहते, वहीं आरजेडी भी लगातार यही कह रही है कि भाई बीमा भारती का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। हालांकि इसमें यह भी नाम आ रहा था कि यहाँ से जो मीसा भारती उनको भी टिकट दिया जाए, लेकिन अंतिम जो मोहर लगी है वो बीमा भारती के नाम पर लगी है। तो अब ऐसे में पप्पू यादव का जो रुख है वो क्या रहने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 4 अप्रैल को वो नामांकन करते हैं तो क्या वाकई ये माना जाए कि जो गठबंधन है वो यहाँ से कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आने वाले वक्त में दरारें देखने को मिल सकती हैं, जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। और पप्पू यादव ये नामांकन करने की तारीखों का ऐलान भी कर चुके हैं। 4 तारीख को 4 अप्रैल को उन्होंने नामांकन करने की बात